परिस्थितियां जैसी भी हों, हम उसका सामना किस तरह से करते हैं ये हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक बार कर्ण ने अपने मन की व्यथा समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, जीवन ने मुझे सदैव कष्ट और अपमान ही दिया। जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। मेरा पालन पोषण सुविधाओं के अभाव में हुआ। एक श्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सूत पुत्र बोलकर अपमानित किया गया। महादानी होने के साथ साथ इस दुनिया ने मुझे अधर्मी बुलाया। भला मेरा क्या दोष था जो जीवन भर मुझे अपमान के साए में जीना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे सूर्य पुत्र, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मुझे मेरे माता पिता से दूर जाना पड़ा। एक राजा का पुत्र होने के बावजूद भी मुझे एक ग्वाला कहकर बुलाया गया। बचपन से ही मृत्यु मेरे ऊपर मंडराने लगी। मुझ पर सैकड़ों राक्षसों ने आक्रमण किया। जीवित रहने के लिए मैंने अपनी रक्षा स्वयं की। यहां तक कि महाभारत युद्ध में मैंने धर्म का साथ दिया, पर फिर भी मुझे महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार होने का अपमान झेलना पड़ा। पर मैंने कभी भी अपनी नीति को दोष नहीं ठहराया, बल्कि अपनी नीति को स्वीकार करके धर्म के पथ पर चलता रहा। यह सब इसलिए संभव था क्योंकि मैंने अपनी नीति पर आंसू बहाने की जगह उसे स्वीकार करते हुए कर्म करने पर विश्वास रखा। दोस्तों, हम सबकी नीति पहले से ही लिखी हुई है, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी नीति को कोसते हुए अपना जीवन व्यर्थ करते हैं या फिर उसे स्वीकार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। कर्ण ने कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं की, जिससे वो अधर्म के पक्ष में लड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। वहीं श्री कृष्ण अपनी नीति को स्वीकार करते हुए हमेशा धर्म की राह पे चलते रहे और दूसरों को धर्म की शिक्षा देते रहे, जिससे वो विश्व गुरु कहलाए। इसलिए हमारी नीति चाहे जैसी भी हो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे अब किस नजरिए से देखते हैं और किस मंशा से अपने कर्म करते हैं। वैसे भी किसी ने सच कहा है दोस्तों, रास्तों पर ठोकरें तो अक्सर मिलती हैं, पर जो व्यक्ति ठोकरें खा के गिरने के बाद भी उठना नहीं सीखता, वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें आप सफलता की राह पर देखना चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण लिखना कभी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।